फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। थोड़े थोड़े टायर्ड होंगे आप सभी नवरात्रि के बाद, पर दशहरा तो हमें मनाना है। तो आइए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दशहरा, सबसे पहले हम बात करते हैं दशहरा हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। हमारे देश में दशहरा बहुत जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर साल देखिए अश्विन महीना में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है दशहरा को। और पूरे देश में इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जलाया जाता है। होता रावण दहन ही है, पर अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो पहले हम जानते हैं दशहरा क्या है और क्यों मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से प्रदेश में इसे किस तरह से मनाया जाता है। देखिए, दशहरा एक हिंदू धर्म का त्योहार है और इसे विजयदशमी भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यह बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। और ये त्योहार हिंदू धर्म के अनुसार अश्विन मास के 10वीं तिथि को मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में। दशहरा शब्द का मतलब ही दशहर, दश और हर अर्थात 10 बुराइयों पर जीत है। दशहर एक संस्कृत शब्द है और इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने अपनी जो पत्नी, उनकी सीता माता अपहरण कर ली गई थी रावण के द्वारा, उसको सोने की लंका से युद्ध करके जीत प्राप्त करके रावण को मार के वापस अयोध्या लौट कर आए थे। और इसी दौरान उन्होंने रावण को वध भी किया था। तो इसीलिए इस दिन रावण का पुतला भी जलाया जाता है। पूरे देश में देखिए, मैंने बताया बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसको। विजय नवमी कल मनाया गया और दशहरा, और दशै भी बोलते हैं, काफी लोग इसे दशै भी बोलते हैं। कोई विजयदशमी बोलता है, कोई दशहरा बोलता है, कोई दशै बोलता है, कोई महादशमी बोलता है। और जगह जगह मेले लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं जहां जहां रावण के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। बहुत साधारण सी पूजा होती है दशहरा की। अस्त्र और शस्त्र आपके घर में अगर हैं तो उनकी पूजा की जाती है। और हिंदू धर्म के अनुसार दशहरा के दिन श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की पूजा भी की जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अपने घर में 4 गोबर के पिंड बना देते हैं और जिनको मानते हैं कि ये चारों भाई हैं, श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। और गोबर के 4 पिंडी में भीगे हुए चावल और चंडी रख के उसको कोई कपड़े से ढक देते हैं छोटे से। फिर उनकी पूजा अर्चना करके, ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना है तो आप करा सकते हैं, नहीं तो दक्षिणा चढ़ा के हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। बस ये बहुत छोटी सी पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि दशहरा शक्ति, सामर्थ्य और वृद्धि का पर्व है। इस दिन शक्ति संग्रहण भी किया जाता है और एकता की चेतना आती है। मलेशिया में तो इसे इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। जी हाँ, मलेशिया में भी मनाया जाता है ये। बोलते हैं कि वर्ष भर की जितनी बाधाएं, आपत्ति, विपत्ति है, सब इस दिन आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया कैसे इसका पूजन करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 पिंडी रखनी है, उनको राम भगवान, लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न मान के उनकी पूजा करनी है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, देश में अलग अलग कहाँ कहाँ कैसे मनाया जाता है दशहरा, वो मैं आपको बताती हूँ। मैसूर की बात करते हैं हम सबसे पहले। मैसूर का दशहरा इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जो अपनी एक अलग पहचान बना चुका है
और उसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से, अलग अलग देशों से विजिटर्स आते हैं। जो पर्यटक होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं। मैसूर में इस दिन यहाँ पे बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम होते हैं और सबसे अधिक इसमें प्रसिद्ध होता है 12 हाथियों की उत्सव में उपस्थिति। इन हाथियों की अपनी एक विशेषता मानी जाती है। दशहरा उत्सव के अंतिम दिन मैसूर महल से जंबो सवारी का आयोजन होता है। जी हाँ, जंबो सवारी बोलते हैं, जिसमें रंग बिरंगे आभूषण और कपड़ों से सजे हाथी के साथ शोभा यात्रा के रूप में लोग चलते हैं। और इन सब का नेतृत्व करने वाला एक विशेष हाथी होता है जिसे अंबारी कहते हैं, जिसके पीठ पे चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा सहित 750 किलो का स्वर्ण होदा रखा होता है। और ये सवारी मैसूर महल से 3 किलोमीटर तक पैदल चलती है। बन्नी मंडप एक जगह है, वहां जाकर के ये समाप्त होती है। कहा जाता है कि दशहरे का इतिहास विजयनगर साम्राज्य से भी जुड़ा हुआ है। वाडेयार राजवंश के लोकप्रिय शासक कृष्णदेव वाडेयार की इच्छा थी कि यह पर्व धूमधाम से मनाया जाए एवं आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें। इसके लिए उन्होंने एक निर्देशिका भी बनवाई थी जिसमें कुछ लिखा था, कुछ भी हो जाए दशहरा मनाने की परंपरा नहीं छूटनी चाहिए। कहते हैं कि दशहरे के एक दिन पूर्व राजा के पुत्र नंजा राजा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन राजा बड़ियार ने बिना किसी विरोध के दशहरा का उत्सव का आयोजन किया और अपनी परंपरा को कायम रखा। आइए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब का नाम आते ही उल्लास भर आता है हमारे मन में। देखिए, दशहरा से पूर्व 9 दिनों तक नवरात्रों में माँ दुर्गा की बहुत कठिन उपासना की जाती है पंजाब में, और कन्याओं को देवी का स्वरूप मान के उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद दशमी की शाम को राम और रावण के मध्य युद्ध का आयोजन किया जाता है एवं सूर्यास्त के समय रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को अग्नि बाण के द्वारा जलाया जाता है। जगह जगह मेले लगते हैं और हलवाइयों की दुकानें सस्ती है, जिसमें आमतौर पे लोग जलेबी खरीदना और खाना बहुत पसंद करते हैं। बात करती हूँ मैं कुल्लू की। जी हाँ, कुल्लू मनाली वाला कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल्लू का दशहरा बहुत ही अनोखा और भव्य अंदाज में मनाया जाने वाला विश्व विख्यात पर्व है, इंटरनेशनली नोन फेस्टिवल है। कुल्लू का दशहरा पारंपरिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। ये परंपरा यहाँ पे राजा जगत सिंह के टाइम से चली आ रही है। कथा अनुसार, लोगों के कहने के अनुसार, एक साधु की सलाह पे कुल्लू के भगवान रघुनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर दी थी। दरअसल राजा बोलते हैं कि रोग से पीड़ित था और मुक्ति पाने के लिए साधु ने उनको यह सलाह दी थी। अयोध्या से लाई गई इस मूर्ति की स्थापना के बाद राजा जगत सिंह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। वे स्वस्थ होने लगे तो इसी वजह से उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। इस उत्सव से एक दिन पहले एक रथ यात्रा आयोजित की जाती है, जिसमें रथ भगवान रघुनाथ, सीता जी एवं दशहरे के देवी मनाली की हिडम्बा जी की प्रतिमाओं को रखा जाता है। 7वें दिन रथ को व्यास नदी के किनारे ले जाया जाता है, जहां लंका दहन का आयोजन होता है। इसके बाद रथ पुनः वापस लाकर रघुनाथ जी को उनके मंदिर में फिर से स्थापित कर देते हैं। यहाँ दशहरा देखने लायक होता है। बात करें हम बंगाल की, तो बंगाल तो फेमस है दशहरा के लिए। मैंने खुद से वहाँ पे होलिका दहन देखा हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल ग्राउंड में, और जो ब्यूटी होती है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ माँ दुर्गा का पर्व पूजा बोल के पूजा उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो 9 दिनों तक चलता है और विभिन्न पंडालों को सजाया जाता है। उसमें माँ दुर्गा की भव्य भव्य आलीशान मूर्तियां रखी जाती है। षष्ठी के दिन माँ की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सप्तमी, अष्टमी और नवमी को पूजा होती है।
10वें दिन विशेष पूजा करती है, जिसमें औरतें सिंदूर खेला बोलते हैं उसको। औरतें देवी की प्रतिमा के माथे पे सिंदूर चढ़ाती है और एक दूसरे के माथे पे सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। नेपाल में भी बहुत फेमस है। श्रीलंका, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब जगह ये पर्व बहुत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु की भी बात करें तो तमिलनाडु में भी माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और देवी सरस्वती की पूजा का विधान है। और कोई भी नया कार्य करने के पहले लोग दशहरे के दिन बहुत शुभ मानते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पंजाब की भांति रामलीला, नवरात्र, फिर अंत में रावण दहन होता है और यहाँ की रौनक देखते नहीं बनती है। एक और रामनगर की ये लीला विख्यात है। वहीं बनारस में घट स्थापना से शुरू हुआ उत्सव 10 दिन तक चलता है। दोस्तों, हम बात करें तो दशहरे की तो बहुत ही भव्य त्योहार है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत लकी माना जाता है। कोई भी अच्छा कार्य करना हो आप इस दिन से शुरू कर सकते हैं। अनपूछा मुहूर्त कहलाता है। बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसलिए यह विजयदशमी है। तो चलिए दोस्तों, आज इस बार हम बहुत अच्छा प्रण करके कि हमारे जीवन के सभी बुराइयों का अंत हो जाएगा और हम एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर होंगे, यह मन में ठानते हुए आज हम दशहरा में अपने मनों के रावण को मार दें और अपनी अच्छाइयों पर विजय प्राप्त कर लें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर मिलूंगी आपके साथ बहुत जल्दी, बहुत आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी पूजा पाठ का मुझे आता है उसके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी।